समय की कीमत। कहते हैं कि जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आता, और यही छोटी सी बात हमें हमेशा ये याद दिलाती है कि हमें अपने आज के समय का किस प्रकार सदुपयोग करना चाहिए, ताकि भविष्य में हम कभी भी बीते समय को लेकर परेशान ना हो। हर किसी को समय के महत्व को समझना जरूरी है। हम इस दुनिया में कब तक है ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब तक है तब तक उस समय कैसे उपयोग करना चाहिए ये हम लोगों को अच्छी तरह से जानना चाहिए। लेकिन फिर भी हम अपने लिमिटेड टाइम का वेस्ट करते हैं और अपने ज़रूरी कामों का हमेशा कल पर टालते रहते हैं। ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी महाभारत का एक हिस्सा है, जिसमें भीम ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को समय के महत्व को समझाया, और वही चीज़ हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी को अंत तक पूरा पढ़ें। ये कहानी है महाभारत के समय की। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने राजा के रूप में शासन करना शुरू किया। युधिष्ठिर अपनी दानवीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध था। जो कोई भी दान पाने की इच्छा से युधिष्ठिर के पास आता, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। एक बार देर रात को एक भिखारी महल के दरवाजे पर आया और दान मांगने लगा। उस समय राजा युधिष्ठिर सो रहे थे। रानी द्रौपदी ने उन्हें जगाया, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ। भिखारी को सुबह तक इंतजार करने के लिए कहे। कल सुबह उठने के बाद मैं उसे उसके वजन के बराबर सोने के सिक्के दूंगा। द्रौपदी ने यह बात भीम को बताई। भीम ने जब ये बात सुनी तो वह तेजी से उस बड़ी घंटी के पास गया जो महल की छत पर थी, और वो घंटी सिर्फ तब बजाई जाती थी जब राजा युधिष्ठिर कोई बड़ा युद्ध जीत कर वापस आते थे। भीम बिना रुके उस घंटी को जोर जोर से बजाने लगा। घंटी की आवाज़ सुनकर हर किसी को लगा कि राजा युधिष्ठिर किसी महान युद्ध को जीत कर वापस आए हैं, और यह देखने के लिए सभी पांडव और राज्य के लोग वहां एकत्रित हो गए। काफ़ी देर तक घंटी बजती रही। अंत में राजा युधिष्ठिर को भी उठना पड़ा। गुस्से में उन्होंने भीम से पूछा, तुम इतनी रात को घंटी क्यों बजा रहे हो? भीम ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि आज आपने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर चौंक गए और पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? भला इतनी रात को मैंने कौन सा युद्ध जीत लिया है? भीम ने उत्तर दिया, बड़े भाई, आज आपने समय को ही जीत लिया है। आपने महारानी से कहा कि भिखारी को कल दान सुबह मिलेगा। अब यह घोषणा तो कोई तभी कर सकता है जब वह समय के साथ जीत हासिल कर ले। क्या आपको यकीन है कि कल सुबह तक आप दान देने के लिए जीवित रहोगे, और या फिर ये भिखारी इससे प्राप्त करने के लिए जीवित रहेगा? यह सुनकर युधिष्ठिर को भीम का बहुत बड़ा एहसास हुआ और भिखारी को अंदर बुलाया और उस दान देने लगा। हम सभी को लिमिटेड टाइम मिलता है, यह जानते हैं हम। इसलिए जो काम आज करना है वो अभी कर ले, कल पर न रुके, क्योंकि कल किसने देखा है। हमारी ज़िंदगी चलती रहती है, तो आज में ही जिए। कल क्या होगा इस बारे में ज़्यादा न सोचे, क्योंकि जो खुशी आप आज आपको देगा वो खुशी आपको कल ना भी मिले। इसलिए कल की टेंशन ना लेकर लाइफ को एंजॉय किए, क्योंकि टाइम अगर चला गया तो फिर कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। जो लोग समय की वैल्यू नहीं समझते वो अक्सर आज का काम कल पर टाल देते हैं, फिर चाहे वो काम की जितना भी जरूरी क्यों ना हो। ऐसे लोग खुद का समय को बर्बाद करते हैं और साथ ही दूसरों का समय भी बर्बाद करते हैं। कोई भी काम चाहे वो बहुत ज़रूरी हो या ना हो, लेकिन अगर वो काम अगर आप आज कर ले सकते हैं तो कल पर ना टालें। काम को टालने के रहने की आदत से हमारे लिए दूसरों के लिए भी ये मुसीबत बन सकती है। समय का सदुपयोग करना चाहिए, हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। बर्बाद हुआ समय कभी वापस लौट कर नहीं आ सकता। जो काम सही समय पर हो सकता है उसे करने में कभी देर ना करें। जो लोग अपने समय का सही उपयोग करना जानते हैं, जिंदगी में कभी भी समय को रोना नहीं रोते, क्योंकि उनका हर काम उनकी सोच और समय के हिसाब से ही होता है। वरना आपको बहुत से ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो हर वक्त यही कहते हैं कि मेरे पास को टाइम नहीं है। टाइम सबके पास बराबर होता है। हर किसी को दिन में 24 घंटे मिलते हैं। बस ये हम पर डिपेंड करता है कि इन 24 घंटों को हम किस तरह से बिताना है। अपने समय का ध्यान रखने और जितने हो सके उस समय को सही कामों का पूरा करें, ताकि आपके पास ज़िंदगी को जीने का भी वक्त रहे। तो ऐसे वीडियोस देखते रहिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।